हर व्यक्ति के जीवन में अपना भविष्य जानने का कौतूहल बना रहता है। और आज हम उसी श्रृंखला में हम मेष राशि की चर्चा करेंगे कि कई बार मेष राशि के जातकों का जीवन प्रायः कष्टप्रद रहता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल मांगलिक दोष भी कई बार कई कुंडलियों में बना देता है। अतः आज हम लाल किताब के अनुसार मंगल के महत्वपूर्ण उपायों को आपके बीच में रखेंगे और साथ में मांगलिक दोष की भी चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं उपस्थित हूं मेष राशि और मांगलिक दोष को लेकर के। पर विषय में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी की रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष में मंगली दोष के भय से लगभग सभी परिचित है। सामान्यतः अगर किसी की जन्म पत्रिका में मंगल दोष बता दिया जाए तो उसके माता पिता, उसके परिजन दाम्पत्य सुख को लेकर के चिंतित रह जाते हैं। मंगल जन्म कुंडली में किसी भी भाव में स्थित होकर के सप्तम भाव पर अपना अशुभ प्रभाव डालता ही है तो मंगली दोष उत्पन्न हो जाता है। अष्टम भाव में जीवन साथी की आयु का भाव है। इस भाव में स्थित होकर के मंगल जीवन साथी के हानि करके वैधव्य विधुर योग बनाता है। मंगल जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भावों में स्थित होकर के मंगल मंगली दोष उत्पन्न करता है। लाल किताब में मंगल को शेर और केतु को कुत्ता बताया गया है। इसलिए मंगल के साथ केतु की युति मंगल के प्रभाव की अशुभता उत्पन्न करती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य शनि एकत्रित हो तो भी मंगल बद हो जाता है, खराब हो जाता है। मंगल के साथ बुध की युति भी मंगल के प्रभाव में अशुभता उत्पन्न कर देती है। अगर मंगल पर राहु की दृष्टि हो तो भी मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल को लाल किताब में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। लाल किताब की दृष्टि से मंगली दोष में क्या अशुभ परिणाम बताए गए हैं, इसे आइए हम जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर लग्न में ही मंगल हो, पहले भाव में मंगल हो, तो पहले भाव में बैठे मंगल को किस्मत को जगाने वाला, मैदाने जंग और शूरवीर और इंसाफ की तलवार बताया गया है। क्योंकि पहले भाव में अगर 1 नंबर लिखा होगा तो मेष राशि होगी, मेष लग्न होगा, पहला भाव होगा। और पहले भाव में वैदिक ज्योतिष में भी अगर यहाँ मंगल है तो रुचक नामक योग बनेगा। पहले भाव में बैठे मंगल को किस्मत जगाने वाला ग्रह माना गया है। इसको मैदाने जंग का शूरवीर, इंसाफ और तलवार बताया गया है। अगर मंगल शुभ हो तो विवाह के पश्चात जातक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त होता है। अपनी नेकी से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से यह हमेशा नियम पर चलता है। अगर मंगल पहले भाव में हो तथा 7वें घर में सूर्य, चंद्र, गुरु के साथ बुध या अन्य पापी ग्रह बैठे हों तो ऐसा जातक आ बैल मुझे मार के वसूल पर होता है। अगर पहले भाव में मंगल शनि के साथ हो तो विवाह के बाद जातक की ससुराल का घर मालामाल हो जाएगा। अगर पहले घर में शनि मंगल का योग हो और ऐसा व्यक्ति पराई औरत के प्रेम प्रसंग करे तो वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। पहले घर में मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मिट्टी की सुराही में सौंफ अथवा शुद्ध मधु डाल करके सुनसान स्थान में दबाना चाहिए। अब आइए बात करते हैं चौथे घर के मंगल को। लाल किताब में चौथे भाव के मंगल को जलती आग या बदी का सरदार बताया गया है। चौथे घर में अशुभ मंगल मंद भाग्य करता है। ऐसे जातक में बदला लेने की भावना प्रबल रहती है। अपनी इसी आदत के कारण ऐसा आदमी जीवन में बहुत अपने आप में नुकसान उठाता है। घर के पास यदि बेरी का वृक्ष हो तो चौथा मंगल और भी अशुभ फल देने लगता है। चौथे घर के मंगल हो और घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो भी मंगल बहुत अशुभ हो जाता है, सुख नहीं आने देता। यदि घर के सामने कोई ऐसा पीपल का वृक्ष हो जिसकी टहनियां कटी हुई हों तो मंगल अपना बद प्रभाव विशेष रूप से देता है। यदि मंगल चौथे में और केतु 8वें घर में हो तो विधवा औरतों के कारण उसका जीवन नरक बन जाता है।
अपने ही खानदान के लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। चौथे घर के मंगल के कारण अगर घर में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं तो मिट्टी के पात्र में मधु भर करके छत पर रख दे तथा मंगलवार के दिन उसे शमशान में जाकर के दबा दे। चिड़ियों को मीठा डालना, हाथी दांत अपने पास रखना और चौथे घर में स्थित मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। चौथे घर में मंगल शनि के योग होने पर जमीन खरीदने पर जातक की उन्नति होती है। चौथे घर में मंगल के साथ यदि केतु हो तो भाई एवं बेटे दोनों को बर्बाद कर सकता है। ऐसी स्थिति में घर में दो कुत्तों को, नर यानी मादा, दोनों को पालना मंगल और केतु के विष को कम करेगा। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर मंगल सातवें घर में हो तो सातवें घर में बैठे मंगल को मीठा हलवा बताया गया है। अगर उस कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठे हों तो मंगल का बुध से संबंध हो तो ऐसे जातक का भाग्य मंदा हो जाता है, उसे जीवन में धोखा मिलता है। यदि मंगल सातवें घर में हो तथा गुरु या शुक्र में से कोई एक ग्रह पहले घर में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जिस चीज की भी अभिलाषा रखेगा उसकी वह अभिलाषा कम से कम एक बार अवश्य पूरी होगी। यदि सातवें भाव में मंगल बध हो और ऐसा व्यक्ति दूसरों की मुसीबतें अपने गले स्वयं डाल लेता है, जिसके कारण उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, दाम्पत्य जीवन दुखद हो जाता है। यदि शनि का प्रभाव, युति और दृष्टि सातवें घर में मंगल पर हो तो छोटी दीवार बना करके उसे हमेशा गिराते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा करने से भी उसके भाग्य और उसकी किस्मत में चार चांद लगते हैं। आठवें भाव के मंगल की अब बात करते हैं। आठवें घर में बैठे मंगल को मौत का फंदा बताया गया है। ऐसा जातक इंसाफ पसंद होता है। स्त्री पक्ष में ऐसे व्यक्ति को श्रापित माना गया है, श्राप मिलता है। आठवें घर में मंगल हो तथा दूसरे घर ग्रहों से खाली हो तो 28 वर्ष की उम्र तक मंगल अपना जहर उड़ेलता रहता है। मंगल के जहर को दूर करने के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना होगा। आठवें घर के मंगल के साथ शनि हो तो घर में अनेक मुसीबतें, अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहेगी। आठवें घर के मंगल के साथ केतु के दुष्प्रभाव भाई और लड़कों पर भी अपना जहरीला प्रभाव डालते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं 12वें भाव के मंगल की। आपकी जन्म कुंडली में मंगल 12वें भाव में है, मंगली दोष बना रहा है तो मंगल 12वें घर में व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में व्यय कराता है, बड़े भाइयों को कष्ट देता है तथा स्त्री सुख में व्यवधान करता है। 12वें मंगल के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। यदि पीली और खाकी रंग की पंगड़ी सिर पर बांधी जाए तो भी मंगल की अशुभता समाप्त होती है। मीठी रोटियां कुत्ते को खिलाने से जातक को अचानक सफलता प्राप्त होती है और परेशानी समाप्त होकर के अनुकूलता मिलनी प्राप्त हो जाती है। बरसात का पानी कांच के बर्तन में भर करके शयन कक्ष में 43 दिन तक रखने से जातक की समस्या हल हो जाती है। अगर दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा हो तो पकी हुई लाल ईंटें सफेद वस्त्र में बांध करके अपनी मनोकामना कहते हुए मिट्टी में दबा देना चाहिए। यह प्रयोग मंगल को ही उपयुक्त रहेगा। लॉटरी, शेयर बाजार आदि में अचानक लाभ के लिए शुद्ध मधु को मिट्टी के पात्र में भर करके घर में रखना चाहिए तथा नियमित रूप से उसका सेवन भी करना चाहिए। अगर आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा प्रतिफल, पूरा शुभ फल आपको नहीं मिल रहा है तो अनुकूलता प्राप्त करने के लिए रेवड़ियां बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं तो इससे बचने के लिए गुड़ लेकर के उसे अपने ऊपर से बार करके किसी भिखारी को मंगलवार के दिन दान देना चाहिए। दाम्पत्य सुख के लिए 2 सूखे नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। किसी बंद कुएं में 7 मंगलवार तक तांबे के पात्र से जल चढ़ाने से भी कामना अवश्य पूरी होती है। अगर जीवन में अचानक बाधाएं आती हों तो भवन के मुख्य द्वार में दोनों ओर तांबे की कीलें रविवार के दिन दोपहर के समय ठोकना उसके लिए उत्तम और लाभकारी होता है। संतान सुख के लिए तांबे की वस्तु को किसी मंदिर में भेंट करनी चाहिए। मंगल बलवान होने पर मिठाई, शहद दूसरों को नहीं देना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। मेष राशि के जातकों के भाव का स्वामी मंगल होता है। इस राशि के जातकों की आयु प्रायः 90 वर्ष होती है और मृत्यु प्रायः बुधवार के दिन ही होती है। अगर आप हमसे किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं
अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।